नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 7 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ का यूनिट फर्स्ट स्वयं का अर्थ एवं अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके आज लगभग हम लोग 60 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ, इसका यूनिट फर्स्ट स्वयं का अर्थ एवं अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेल्फ। ध्यान रखना, इसका हम लोग पार्ट 4 हल करेंगे। इसके पहले 3 पार्ट इसका हल कर चुके हैं, ठीक है, तो बड़ा था। इस तरह से यूनिट 2 का 2 पार्ट में हल करेंगे, ठीक है, जो कल से शुरू कर देंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, स्वयं का अर्थ एवं अवधारणा, इसका पार्ट 4 हल करेंगे। इसके जो 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट के, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 403, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप प्ले लिस्ट में भी जाके क्रम से देख सकते हैं 401, 402, 403 तीनों वीडियो को, ठीक है, तीनों पेपर की। तो जस्ट इसके नीचे देखेंगे लिंक ऑफ प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप सारे पेपर के सारा पेपर एक ही वीडियो में देख सकते हैं, एक ही प्लेलिस्ट में, ठीक है, पहुंच जाएंगे। फिर प्लेलिस्ट में जाके ही ऑल पेपर दिया गया, वहाँ देख सकते हैं। तो आपको अभी से बार शब्द मैं पहले ही बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, 401 को आप लोग 6 प्रैक्टिस सेट है, अच्छे से रट डालिए, क्योंकि निश्चित रूप से 401 सबसे टफ माना जाता है, चाहे BA फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो। पहले जो था BEd सेकंड ईयर में था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी में 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग, उससे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसमें बैक बच्चों को बहुत ज़्यादा री एग्जाम आता है, फिर बहुत कम नंबर आते हैं, लेकिन अगर आप लोग अभी से मेहनत कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। अभी जो 5वां हम लोग चौथा हल करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो था, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आप लोग प्लीज़ निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने से कोई नुकसान आपका नहीं होता है। 10 लोग देखते हैं, 15 लोग देखते हैं, 20 लोग देख रहे हैं, देख रहा हूँ, लाइन पर रहते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं आप लोग। लाइक करने से कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी किए, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड है। मैं सेकंड सेमेस्टर देखता हूँ, जो बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे थे, देखता था स्टेटस में भी कई बच्चे लगाते थे, कई ग्रुप में शेयर करते थे। तो इस तरह से जो भी बच्चे BEd कर रहे हैं, अगर आपके परिचित के हैं तो आप शेयर कीजिए। कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में शेयर कीजिए, इससे कोई आपका नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, व्यक्ति के स्व के बुनियादी आधार कौन से हैं? A शरीर, B आत्मा, C मन, D उपयुक्त सभी। तो व्यक्ति के स्व के बुनियादी आधार कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, D उपयुक्त सभी। शरीर, आत्मा और मन तीनों हैं, ठीक है। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दिया करें, इससे क्या होता है, आप साथ में बने रहेंगे और प्रश्न भी आपको याद होते जाएंगे। एग्जाम के सारे प्रश्न लगभग आपको याद रहते हैं, क्यों? क्योंकि आप बहुत माइंड मतलब कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं। तो इसी तरह से अगर आप एग्जाम जिस तरह देते हैं एग्जाम, उसी तरह से यहाँ भी आप अपने आप को साथ में जोड़े रखें। उसके लिए आप प्रश्नों का जवाब देते रहें, ठीक है, उत्तर देते रहें, चाहे गलत ही क्यों नहीं सही, लेकिन आपको याद हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, स्व के कितने आधार होते हैं? स्व के कितने आधार होते हैं? A 5, B 4, C 3, D 2। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, C 3, ठीक है। स्व के 3 आधार होते हैं, A स्वार्थ, सेल्फनेस, स्वतंत्रता और स्वाधीनता। अगला प्रश्न है, बुनियादी आधार जीवन के कितने पहलुओं से मिलकर बने हैं? A 3, B 4, C 5, D 2। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, B 4। बुनियादी आधार
ठीक है। जीवन के कितने पहलुओं से मिलकर बने हैं, लोग कहते हैं ना बेसिक, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। तो इसमें बुनियादी आधार 4 हैं। इसमें कौन सा है? भोजन है, निवास है, वस्त्र। मैंने कहा ना रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 तो मेन हो जाता है, और शिक्षा भी अभी जुड़ गया है। ठीक है, एजुकेशन भी ज़रूरी है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो किसी भी देश, किसी भी राज्य के लिए, राज्य कहा जाता है देश को, और उसे कहेंगे स्टेट। जैसे आप संविधान में देखिए तो स्टेट लिखा गया है। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ अभी शिक्षा भी बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, हालांकि हेल्थ भी रहना चाहिए, बट एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आत्म कैसी प्रक्रिया है? ये गतिशील भी, विकासात्मक, सी व्यापक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आत्म कैसी प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, विकासात्मक। विकासात्मक मतलब विकास करते रहते हैं। हालांकि अस्थायी प्रक्रिया है, लेकिन कुछ कुछ इसमें थोड़ा सा ब्राड होता जाता है। तो गतिशील भी है, गतिशील तो है ही, विकासात्मक है तो गतिशील भी होती है, तो इसलिए ए बी दोनों सही है। लेकिन दोनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? विकासात्मक। बी इसका सही जवाब है। विकासात्मक नहीं रहेगा, गतिशील लिखना। ठीक है। आत्म वह तरीका है जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है। या कथन किसका है? ए जेम्स, बी चर्चफील्ड, सी ऑलपोर्ट, डी जेम्स ड्रेवर। सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, चर्चफील्ड। आप लोग ध्यान रखना, आपको जो भी आवश्यकता है किसी भी चीज़ की, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करें। जैसे मान लो लेसन प्लान है, तो लेसन प्लान के बारे में बता सकते हैं, या फिर आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख भी सकते हैं। सभी पेपर का एक एक लेसन प्लान है। उसका वो लेसन प्लान ऐसे हैं कि आप सेम टू सेम उतार सकते हैं। बाकी कोई और चाहिए, थोड़ा टाइम कम रहता है, बट आप बोल सकते हैं तो देखा जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम से संबंधित। जो बच्चे बीपीएड बोल रहे थे, बीपीएड के बारे में समझ लीजिए। अगर सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ठीक है, टॉपिक अगर वही है तो आप टॉपिक देख के पढ़ सकते हैं, जो बीपीएड बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। बाकी अपने अनुसार आप देख सकते हैं। ठीक है, डीएलएड है, डीएलएड में भी ये टॉपिक है। ठीक है, स्वयं की समझ जो है डीएलएड में भी, जो बीटीसी कहते हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ पढ़ सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा नहीं, वहाँ डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है, व्यक्ति के आत्म में वह सब कुछ शामिल होता है जिसे वह अपना सके। या किसने कहा? ए आलपोर्ट, बी जेम्स, सी जेम्स ड्रेवर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, जेम्स। किसी प्रश्न में आपको संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन उस प्रश्नों को, प्रश्न संख्या जरूर डालें, और कहाँ आपको मिल रहा है वो बताएं कि प्रूफ कहाँ मिल रहा है। मतलब बुक से है, गूगल से है, जहाँ भी मिले। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप निश्चिंत होकर बता सकते हैं। प्रश्न है, आत्म वह सब कुछ है जिसमें हम तत्काल परिचित होते हैं। ग्रह किसने कहा है? ठीक है, तो आत्म वह सब कुछ है जिसमें हम तत्काल परिचित होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो किसने कहा है, या कथन किसका है? ठीक है, आत्म वह सब कुछ है जिससे कोई व्यक्ति स्वार्थ को, आत्म वह सब कुछ है जिसमें हम तत्काल परिचित होते हैं। तो यह किसने कहा है? ठीक है, यहाँ पर यह रहेगा, या किसने कहा है। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, आलपोर्ट। ठीक है, किसने कहा है? तो आलपोर्ट, 7 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अहम के अर्थ में प्रयोग आत्म शब्द किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, जेम्स ड्रेवर। अहम के अर्थ में प्रयोग आत्म शब्द किसने दिया? तो जेम्स ड्रेवर ने दिया था। ठीक है, आत्म के अर्थ में ध्यान रखना, हर चीज के अलग अलग है। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास का अर्थ है अपने काम में अटूट श्रद्धा और भगवान में विश्वास। यह कथन किसका है? ए दयानंद सरस्वती, बी महात्मा गांधी, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, आत्म के संबंध में स्व अवधारणा को कौन सा सोपान माना गया? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी पंचम, डी अंतिम। तो आत्म के संबंध में स्व अवधारणा को कौन सा सोपान माना गया? ठीक है, सेल्फ के संबंध में जो स्व की अवधारणा है, कंसेप्ट है, सेल्फ कंसेप्ट है, इसका कौन सा सोपान माना गया है? सही जवाब हो जाएगा डी, अंतिम है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, जो सेल्फ है इसके संबंध में जो सेल्फ की अवधारणा है उसे कौन सा सोपान माना गया है? तो डी, अंतिम। अगला प्रश्न है, स्व अवधारणा आत्म पहचान का कैसा रूप है? जो आत्म पहचान है, सेल्फ है, उसका उसमें सेल्फ कंसेप्ट कैसा रूप है? तो ध्यान रखना, जो आत्म अवधारणा है ये अस्थाई रूप है। ठीक है, कुछ कुछ समस्याएं इसमें आती हैं, कुछ कुछ मतलब विकास होता रहता है, लेकिन ये अस्थाई होता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। 11 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से अवधारणा की प्रकृति की प्रक्रिया कौन सी है? ए आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया, बी निश्चित व्यवहार की प्रक्रिया, सी संश्लेषणात्मक व्यवहार की प्रक्रिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्व अवधारणा अनुभवों के संकुलन की प्रक्रिया है या कथन किससे संबंधित है? ए आत्म पहचान, बी स्व अवधारणा, सी आत्म प्रकृति, डी अवधारणा की प्रकृति। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, अवधारणा की प्रकृति। अगला प्रश्न है, आत्म की प्रकृति कैसी है? ए संगठित, बी गतिशील, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो आत्म की प्रकृति कैसी है? सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, ए बी दोनों, संगठित और गतिशील दोनों है। ध्यान रखना, आत्म सेल्फ अलग चीज है, सेल्फ की अवधारणा अलग चीज है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सेल्फ क्या है? संगठित और गतिशील दोनों है, ठीक है। 14 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, स्वयं की अवधारणा में महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ए योग्यताओं का वास्तविक ज्ञान, बी निर्णय की प्रक्रिया, सी स्वमूल्यांकन, डी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, योग्यताओं का वास्तविक ज्ञान। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत का मानना है कि लोग अपने व्यवहार अर्थ की व्याख्या करके अपने दृष्टिकोण और पसंद को निर्धारित करते हैं? ए स्व पहचान सिद्धांत, बी आत्मधारणा सिद्धांत, सी व्यक्तित्व सिद्धांत, डी आत्मसम्मान सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, आत्मधारणा सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या स्वयं का तत्व नहीं है? ए आदर्श स्व, बी स्व अनुमान, सी स्वयं को समझना, डी व्यक्तित्व स्वयं। तो इसमें पूछ रहा है क्या स्वयं का तत्व नहीं है, सेल्फ का तत्व नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, व्यक्तित्व स्वयं ये नहीं है। स्व अनुमान, आदर्श स्व, स्वयं को समझना, ये चीजें हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, स्वयं की समझ, ये चीज तो है ही। तो डी इसका नहीं है। और जब नहीं शब्द आ जाए तो ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग महत्वपूर्ण मान के चलिए। अगला प्रश्न है, यह कौन सा व्यक्तिगत ज्ञान है जिसमें वह कौन है या कौन नहीं? ए स्वबोध, बी स्व अवधारणा, सी स्व अनुमान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, स्व अवधारणा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों की क्षमता को आत्मनिरीक्षण करने और उनके मौलिक स्वभाव और सार के विषय में अधिक जानने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है? ए आत्मसम्मान, बी आत्म प्रतिबिंब, सी स्व अवधारणा, डी व्यक्तित्व। सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, आत्म प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, कौन सा तरीका किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान में सुधार करने में मदद करेगा? ए अपने नकारात्मक विश्वास को पहचानने तथा उन्हें चुनौती दे, बी सकारात्मकता की पहचान करे, सी अपने आप को थोड़ा आराम दे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ए कूले, बी मीट, सी दुर्खीम, डी विलियम जेम्स। तो आत्म विकास की बात कर रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर आत्म विकास, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट का सिद्धांत, या फिर आत्म ग्लासेज भी बोलते हैं, ठीक है, स्वयं का दर्पण भी बोलते हैं। तो आत्म विकास का सिद्धांत, अपने आप को विकास करना तथा अपने आप को देखना। तो सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, खुले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ए मीड, बी कुले, सी दुर्खीम, डी यंग। ठीक है, यंग क्या, जुंग है यहाँ पर। तो सही जवाब हो जाएगा ए, मीड, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, विलियम जेम्स के सिद्धांत पर किसका आत्मविकास का सिद्धांत आधारित है? ए मीड, बी दुर्खीम, सी कुले, डी कोहलबर्ग। सही जवाब हो जाएगा ए, मीड। अगला प्रश्न है, मैं और मुझे के प्रत्यय को किसने बताया है? ए किम्बाल यंग्स, बी दुर्खीम, सी थॉर्नडाइक, डी मीड। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, मीड। अगला प्रश्न है, लुकिंग ग्लास सेल्फ पुस्तक किसकी है? अर्थात एक तरह से स्वयं को देखना या स्वयं का दर्पण या स्वयं को, ठीक है। तो ए कुले, बी मीड, सी सिकोर्ड, डी कोहन। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ पुस्तक के लेखक, पुस्तक किसकी है? ध्यान रखना, लुकिंग ग्लास पुस्तक किसकी है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 25 का ए, कुले।
लुकिंग ग्लास सेल्फ शब्द ध्यान रखना 1902 में अमेरिका समाजशास्त्री चार्ल्स हर्टन कुले द्वारा बनाया गया था। इसे अपने काम ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में पेश किया। ठीक है, इसे हमारे प्रतिबिंब के रूप में वर्णित किया गया है। हम क्या सोचते हैं, हम दूसरों को कैसे देखते हैं। कुली द लुकिंग ग्लास सेल्फ का उपयोग करते समय 3 चरणों को ध्यान में रखा। पहला कदम यह है कि कोई यह कल्पना करता है कि वह दूसरे लोगों को कैसे देखता है। दूसरा यह कि कोई व्यक्ति दूसरों के बारे में उनके विचारों के आधार पर उनके निर्णय की कल्पना कैसे करता है। तीसरा है चरण 3 यह है कि कोई कैसे सोचता है कि व्यक्ति अपने पिछले निर्णयों के आधार पर उन्हें कैसे देखता है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सार्वजनिक तादात्म्य का विचार किसने दिया। ए मिलर, बी कुले, सी मीड, डी बेकमैन। सही जवाब हो जाएगा 26 का ध्यान रखना ए मिलर। अगला प्रश्न है व्यक्ति अपने रूप का प्रत्यक्षीकरण किसके आधार पर करता है। ए सब्जेक्टिव, बी पब्लिक, सी आइडेंटिटी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आत्म का अंतः वैयक्तिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ए सिकोर्ट तथा बेकमैन, बी कोहन, डी सी मिलर, डी मीड। सही जवाब हो जाएगा ए सिकोर्ट तथा बेकमैन। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और आप लोग एक शब्द ध्यान रखना, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। प्रश्न है सिकोर्ट तथा बेकमैन के अनुसार व्यक्ति कैसा होता है। ए निष्क्रिय, बी सक्रिय तथा क्रियाशील, डी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सिकोर्ट तथा बेकमैन के अनुसार व्यक्ति कैसा होता है, सही जवाब हो जाएगा बी सक्रिय होता है और क्रियाशील होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सिकोर्ट तथा बेकमैन ने आत्म तथा व्यवहार स्थिरता के कितने अवयव बताए हैं। ए 3, बी 5, सी 7, डी 2। सिकोर्ट तथा बेकमैन ने आत्म तथा व्यवहार स्थिरता के कितने अवयव बताए हैं। सही जवाब हो जाएगा 30 का ध्यान रखना ए 3। ठीक है, 30 का सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 3। अगला प्रश्न है आत्म की स्थिरता के निर्धारित तत्व कितने हैं। ए 4, बी 6, सी 5, डी 7। तो आत्म की स्थिरता के निर्धारित तत्व कितने हैं, सही जवाब हो जाएगा बी 6। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आत्म स्थिरता का तत्व नहीं है। ए चयनात्मक अंतःक्रिया, बी अशुद्ध प्रत्यक्षीकरण, सी भावात्मक समरूपता, डी भाषा। सही जवाब हो जाएगा डी भाषा। अगला प्रश्न है निम्न में से आत्म स्थिरता का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ए स्वयं के संबंध में प्रत्यय, बी दूसरों का प्रत्यक्षीकरण, सी अधिगमित व्यवहार प्रतिमान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सेल्फ कंसेप्ट इज की स्टोन ऑफ पर्सनालिटी किसने कहा। सेल्फ कंसेप्ट इज की स्टोन ऑफ पर्सनालिटी किसने कहा। ए कैटल, बी मीड, सी मिलर, डी कोहन। सेल्फ कंसेप्ट इज की स्टोन ऑफ पर्सनालिटी किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा ए कैटल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्व अवयव के विषय में सही है। ए किसी की क्षमताओं और लक्षण की वर्णनात्मक मानसिक तस्वीर, बी किसी की क्षमताओं और लक्षणों के मूल्यांकन मानसिक तस्वीर, सी यह एक संज्ञानात्मक निर्माण नहीं है, डी ए बी दोनों। तो कौन सा स्व अवधारणा के विषय में सही है, तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी दोनों पॉइंट सही हैं, ए और बी दोनों। किसी की क्षमताओं और लक्षणों के वर्णनात्मक मानसिक तस्वीर, किसी की क्षमताओं और लक्षणों के मूल्यांकनात्मक मानसिक तस्वीर दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्व अवधारणा का प्रारूप है। स्व अवधारणा का प्रारूप कैसा है। ए वर्णनात्मक, बी व्याख्यात्मक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्व अवधारणा का प्रारूप कैसा है, क्या है। स्व अवधारणा का प्रारूप क्या है, तभी हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं। ए वर्णनात्मक, बी व्याख्यात्मक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्व अवधारणा का प्रारूप क्या है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए वर्णनात्मक होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या था, वर्णनात्मक मानसिक तस्वीर और मूल्यांकनात्मक। ठीक है, व्याख्यात्मक नहीं है। ठीक है, तो स्व अवधारणा का प्रारूप क्या है, तो वर्णनात्मक।
36 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। ए सामाजिक, बी अंतर्निर्भर, सी स्वतंत्र, डी आश्रित। सही जवाब हो जाएगा सी, स्वतंत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्व अवधारणा कैसा मॉडल है? तो आप लोग ध्यान रखना, ए आंतरिक, बी बाहरी, सी ए बी, दोनों डी में से कोई नहीं। स्व अवधारणा कैसा मॉडल है? सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, आंतरिक मॉडल है। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट आंतरिक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आत्म अवधारणा का एक प्रारंभिक हिस्सा है? तो सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना, सी प्रतिबिंबित मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, स्वयं की अवधारणा किस पर लागू होती है? ए पौढ़, बी बच्चे, सी किशोर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, जो सेल्फ कंसेप्ट है ये किसी पर भी लागू हो सकता है, बच्चों पर भी, किशोरों पर भी और पौढ़। ठीक है, किशोर मतलब 12 से 18 वर्ष मैक्सिमम रहता है, कहीं 21 वर्ष भी दिया रहता है। ठीक है, पौढ़ मतलब 18 के बाद जो भी चीज़ें हो जाती हैं, तो सभी पर, ठीक है, सभी पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जो स्वयं की अवधारणा को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ये माता पिता, बी मित्र, सी अध्यापक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी, ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं। स्वयं की अवधारणा को सच ये है कि कोई प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो होता है अस्थायी होता है। अगर अस्थायी होगा तो कौन प्रभावित करेगा? लेकिन थोड़ा बहुत ही विकासात्मक होता रहता है, समय के साथ उनको बदलता रहता है। ठीक है, तो अगर इनमें कोई एक लगाना होता तो माता पिता सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान रखो, स्वयं की अवधारणा को सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है? माता पिता। लेकिन इसमें जब अस्थायी होगा तो कोई प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, स्वयं की अवधारणा अस्थायी होती है, इसलिए कोई प्रभावित नहीं करता। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्वयं अवधारणा है तो कुछ ऐसा जो स्वयं महसूस होता हो, कुछ ऐसा जो लगातार बदलता रहता हो, कुछ ऐसा जिनसे नियंत्रित करना असंभव है। डी में से कोई नहीं। स्वयं अवधारणा कैसा है? कुछ ऐसा है जो बदलता रहता है थोड़ा। ठीक है, आज कुछ भी है, कल कुछ हो जाएगा। तो जो सेल्फ कंसेप्ट है, ये क्या है? जो लगातार थोड़ा बहुत, कुछ ऐसा जो लगातार बदलता रहता है। ठीक है, अस्थायी होने के बावजूद भी इसके तरीके विकासात्मक होता रहता है। अगला प्रश्न है 43, कौन सा सिद्धांत मानता है कि अपने व्यवहार के अर्थ की व्याख्या करके अपने दृष्टिकोण और पसंद को निर्धारित करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, बी आत्म अवधारणा सिद्धांत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वयं का तत्व नहीं है? ए स्व आदर्श, बी स्व अनुमान, सी स्वयं को समझना, डी स्व व्यक्तित्व। सही जवाब हो जाएगा 44 का, डी स्व व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, स्वयं की 3 अलग अलग व्यक्तित्व संरचना का गठन किसने दिया था? ईड, ईगो, सुपर ईगो। ए स्पेंसर, बी क्रो एंड क्रोट्स, सी फ्रायड, डी विल। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना, जो ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, ये जो संरचना दिया था सिगमंड फ्रायड महोदय ने। ठीक है, 45 का सही जवाब हो जाएगा सी। लेकिन इस पॉइंट को भी ध्यान रखना कि 3 व्यक्तित्व संरचना का गठन किसने किया था? सिगमंड फ्रायड। लेकिन इस पॉइंट को ध्यान रखना, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों चीज जो अगर कहीं भी आ जाए तो सिगमंड फ्रायड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कुले के अनुसार आत्म निम्न में से किस पर आधारित है? ए वातावरण पर, बी सामाजिक मूल्यों पर, सी व्यक्ति भावनाओं पर, डी व्यक्ति के साथ संप्रेषित विचारों पर। सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना, डी व्यक्तित्व के साथ संप्रेषित विचारों पर। अगला प्रश्न है, पहचान बनाम पहचान भ्रम सिद्धांत निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? ए मीड, बी कुले, सी एरिक्सन, डी मिलर। सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना, सी एरिक्सन। अगला प्रश्न है, निम्न में से पहचान के विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है विकास के पहचान को? ए संज्ञानात्मक कारक, बी पैतृकात्मक कारक, सी साथी समूह कारक, डी पहचान की उपलब्धि। तो निम्न से पहचान के विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना, डी पहचान की उपलब्धि। अगला प्रश्न है, मोरेटोरियम का क्या अर्थ है? ए विलंब या देरी, बी संकट या
संकट से ग्रस्त सी, ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। तो मोरेटेरियम, ध्यान रखना, मोरेटोरियन का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए थोड़ा सा रोक देना, थोड़ा सा समय देना। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, विलंब या देरी। ठीक है, मोरेटोरियन का अर्थ होता है किसी चीज को रोकना, थोड़ा सा समय देना। मोरेटोरियन सामान्य रूप से किसी व्यवसाय का अस्थायी विराम है, मतलब कुछ समय के लिए रोक देना, या किसी कानून या रेगुलेशन का स्थगन है, मतलब रोक देना। अधिकांशतः मोरेटोरियम का उद्देश्य अकाल्पनिक वित्तीय कठिनाइयों को दूर करना या संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए समय उपलब्ध करना, मतलब कुछ समय दे दीजिए किसी चीज के लिए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मोरेटोरियम का मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कुछ चीजें, कोई भी समस्या है, अब वित्तीय समस्या है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा समय दे दीजिए, बैंक से पैसा वगैरह मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी काम है थोड़ा उसको, जैसे आप पास कुछ कोई काम है सॉल्व नहीं हो पा रहा तो कुछ समय मिल जाए आपको। ठीक है, मोरेटोरियम मतलब होता है विलंब या देरी। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार, अगर फ्रायड है मतलब सिग्मंड फ्रायड की बात कर रहा है, तो फ्रायड के अनुसार पराअहम का ऋणात्मक पक्ष कौन सा है? ए अंतरात्मक या विवेक, बी वैयक्तिक भिन्नता, सी अपराध भावना, डी अपरिपक्वता। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए अंतरात्मकता या विवेक। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाओं में पाई जाती है? ए अपरिवर्तनशीलता, बी गुणात्मकता एकरूपता, सी सार्वभौमिकता, डी परतंत्र नैतिकता। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाओं में पाई जाती है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी सार्वभौमिकता। अगला प्रश्न है, नैतिकता के संबंध में अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए पियाजे, बी कोलबर्ग, सी गोलमैन, डी फ्रायड। नैतिकता के संदर्भ में अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी कोलबर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है? ए जौहर और मार्शल, बी सिम्किंस, सी टोरेंस डेकान, डी आर्मस्ट्रॉन्ग। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है? सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना आप लोग, ए जौहर और मार्शल। अगला प्रश्न है, स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के मूल बताए हैं? ए 6, बी 7, सी 5, डी 7, डी 4। तो स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के मूल बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा 54 का, 6। अगला प्रश्न है, सामाजिक समूह की नैतिक संहिता के अनुरूप व्यवहार ही नैतिक व्यवहार है। यह विचार है ए हॉरलॉग, बी जिम ड्रेवर का, सी बेंजामिन का, डी आर्मस्ट्रॉन्ग का। तो सामाजिक समूह की नैतिक संहिता के अनुरूप व्यवहार ही नैतिक व्यवहार है। यह विचार किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए हॉरलॉग का। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही प्रश्न रहेगा, लेकिन कुछ प्रश्न इसके जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। पहला, आत्म कैसी प्रक्रिया है? ए गतिशील, बी विकासात्मक, सी व्यापक, डी में से कोई नहीं। स्व अवधारणा आत्म पहचान का कैसा रूप है? ए अस्थाई, बी अस्थाई, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। मैस्लो के द्वारा बताई गई दैहिक मांग कौन सी है? ए निद्रा, बी भोजन, सी यौन क्रिया, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं वाक्य किस दार्शनिक द्वारा दिया गया था? ए रेन डेकार्टेस, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी सुकरात। अगला प्रश्न है, स्व के विकास में गैर संज्ञानात्मक पक्ष है? ए रुचि, बी मूल्य, सी अभिवृत्ति, डी बुद्धि। तो पांचों का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ध्यान रखना, प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान रखना, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 403 इस जगह पर आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे, तीनों पेपर की 401, 402, 403 की वीडियो क्रम से मिल जाएगी। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो 403 अर्थात स्वयं की समझ, इसका यूनिट 2 देखेंगे। ठीक है, स्वयं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। ठीक है, इसको भी 2 पार्ट में देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है तो पार्ट 1 इसका हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके हैं BEd कर रहे हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी से राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उन्हें बताइए इस चैनल के बारे में। आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग सॉल्व करते रहते हैं, तो निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर जेन्युइन रहेगा तो उस पर जरूर हम लोग रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।